सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और सभी को जय श्री राम। और आज मैं एक विशेष टॉपिक पे बात करने आया हूँ जिसका नाम है राहु स्पेशल। मतलब राहु के रेमेडीज को लेकर। तो कई बार क्लास में पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, स्टूडेंट लोग बाद में ही प्रश्न कर लेते हैं कि सर राहु के क्या उपाय करना चाहिए, क्या मंत्र पढ़ सकते हैं, क्या क्या कोई क्रिया कर सकते हैं क्या, कितनी माला जाप करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, है ना। तो मैं बड़ा विचाराधीन हो जाता हूँ कि यार क्या मंत्र पढ़ने से हो जाएगा, क्या दान देने से वो चीजें सही हो जाएगा, और एक्चुअल में राहु है क्या, मतलब ग्रहों को समझ क्या रखा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि राहु को क्या हमने एक ऐसा दिमाग में एक फिट बैठा रखा है कि भैया एक राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है, उसका गर्दन वर्दन है और उसकी पूजा वूजा करेंगे वो शांत हो जाएंगे। तो क्या राहु को हमने ये समझ रखा है, या केतु को हमने वो समझ रखा है कि धड़ वाला व्यक्ति है, पूजा वूजा करेंगे, मंत्र मंत्र करेंगे, धड़ वाला व्यक्ति खुश होगा, हमारे काम बढ़िया होंगे। तो इन चीजों को गहराई से समझना आवश्यक है कि सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति का, मतलब किसी भी ग्रह का कुछ पूजा कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो हम इन लोग को समझते क्या है, मतलब क्या समझते हैं हम इन लोगों को। समझिए 2 मिनट के लिए कि मान लो कि हमारे लिए कोई उपाय करता है कि भैया हमको किससे कुछ काम करवाना हो, तो हम उस व्यक्ति को क्या समझते हैं, है ना। वो व्यक्ति क्या धन से खुश हो जाएगा, वो व्यक्ति क्या दान से खुश हो जाएगा, या व्यक्ति कुछ अच्छा करने से खुश हो जाएगा, या हम उसकी उसकी एल्गोरिदम को समझते हैं कि वो है क्या, एक्चुअल में वो है क्या। तो सबसे पहली बात कि हम किसी भी ग्रह का उपाय करने जाए तो वो ग्रह हमें क्या समझ में आया, क्या हमने उसकी धारणाओं को समझा, क्या हमने उसके व्यवहार को समझा, क्या हमारे जीवन में वो कहाँ प्रभाव डाल रहा है और किस तरह से प्रभावशाली है, प्रभावशील है, तो क्या हम वो समझ पा रहे हैं। तो ये समझना बहुत नितांत आवश्यक है। और जब तक ये समझ नहीं आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उपाय, मेरे को लगता है कि उपाय कैसे कार्य करेगा अगर हम उस चीज की धारणा को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो कैसे कार्य करेगा। तो राहु क्या है, तो राहु मतलब ये समझ के चलो कि राहु हमारी विचारधारा है। और ऐसी विचारधारा कि जो भी हम विचार करते हैं या जो भी हम कल्पना कर रहे हैं या जो भी हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, जो भी हम वीडियोस में, रील्स में या कहीं पर भी कुछ भी देख रहे हैं, क्या हमने वो सारे विचार अपने मन मस्तिष्क में बैठाए या फिर हम विचारों को जाने दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा चीजों को लेकर कि क्या हमने जो भी चीजें देखा है वो सारे विचार को हमने कल्पना करना चालू कर दिया, या वही विचार को हम इमेजिनेशन कर रहे हैं जो हमारे काम के हैं, जो हमारे लक्ष्य में काम के हैं, या हम वो विचार भी इमेजिनेशन कर रहे हैं जो हमारे कोई काम का नहीं है। अब आज बहुत गहराई से बड़ा इस पे, है ना, बहुत सारी बातें लिखी जा सकती है कि आज की तारीख में युवा व्यक्ति हो गए, युवा की बात नहीं कर रहा हूँ, हर तरह का व्यक्ति हो गया यार, प्रौढ़ व्यक्ति हो गए, वृद्ध व्यक्ति हो गए, बच्चे हो गए, युवा हो गए, सारे व्यक्ति वो चीजें ज्यादा देख रहे हैं, वो चीजों में ज्यादा इंगेज है जो उन्हें जो कुछ भी काम का नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो कुछ भी काम का नहीं है उसको ग्रहण करके बैठे हैं। कभी अनुभव किए हो कि यूट्यूब पे आप 10 मिनट का कोई वीडियो देखने के लिए गए थे, 2 घंटे से बाहर नहीं निकले हो। कभी अनुभव किए हो कि इंस्टाग्राम पे एक 10 सेकंड का रील्स था, आपने 3 घंटा इंस्टाग्राम पे व्यतीत कर दिया है। कभी अनुभव किए हो कि फेसबुक पे आप 15 मिनट के लिए चेक करने गए थे किसी नोटिफिकेशन क्या क्या आया है, आपका 1 घंटा खराब हो गया है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब हम किसी के विचार से प्रभावित होकर हमने वो सारे विचार हमारे शरीर में, है ना, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, वो सारे जो थॉट्स हैं वो सारे हम उसको, है ना, देखते गए या विचार करते गए। तो राहु एक्चुअल में क्या है, तो राहु को अगर वास्तव में सही करना है तो उसका एक ही स्वरूप और एक ही कार्य है कि विचारों से, आपको विचारों को बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलते रहना है। मतलब कैसे कि कोई भी विचार आता है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव विचार आता है, तो उस विचार को बहने दो, उस विचार को पकड़ के अपने मन मस्तिष्क में फिट मत करो। इस बात को ध्यान दीजिए कि वो विचार हमें फिट करना है, वो विचार हमें इमेजिनेशन करना है जो हमारे काम के हैं, वो विचार हमें इमेजिनेशन नहीं करना है, वो विचार हमें उस पर फोकस नहीं करना है जो हमारे काम के नहीं है। तो कुछ भी चीजें देख रहे होते हैं या हमको कुछ समझ में आ रहा होता है, तो उसको बिल्कुल फ्लो में बहने दो, उसमें जाकर इंगेज होने का आवश्यकता नहीं है। आप उसको बिल्कुल विचार को जाने दो प्रॉपर तरीके से। कई बार होता क्या है कि हमने कुछ विचार किया और है ना, हम उसको, जैसे कोई नेगेटिव विचार आया, तो कोई नेगेटिव विचार आया हमने उसको काट दिया, बोले नहीं नहीं तो गलत है साहब। अच्छा वो विचार खत्म हो गया क्या। कोई भी विचार आता है, चाहे नेगेटिव विचार आए चाहे पॉजिटिव विचार आए, उसको पूरी तरह से फ्लो में बहने दीजिए,
पॉजिटिव विचार आए तो उसकी कल्पना करना चालू कर दीजिए, और नेगेटिव विचार आए तो इसको बिल्कुल देखते रहिए अजय दृष्टा बन के। आत्मा और शरीर अलग अलग होता है ना, तो अजय दृष्टा बन के देखते रहिए कि वो नेगेटिव विचार पूरी तरह से फ्लो में चले जाने दीजिए। आपने कभी अनुभव किया है हिंदू सनातन संस्कृति में, हिंदुइज्म में अधिकतर जो रिवाज होते हैं है ना, उपाय जो होते हैं, पता है क्या बोलते हैं? राहु के उपाय खास करके, कि भैया बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए, है ना, जल विसर्जन कर दीजिए। यहाँ तक कि हिंदू सनातन में तो अंतिम जब क्षण होता है तो व्यक्ति का जो अस्थिया विसर्जन होती है वो भी गंगा नदी में करते हैं, या बहती हुई नदी में कर देना चाहिए जो पानी फ्लो हो रहा है। कभी अनुभव किया कि बहती हुई नदी में क्यों फ्लो कर रहे हैं? क्योंकि बहती हुई नदी को मतलब जाने देते हैं, हाँ, उसमें वो चीजें चली जाती है, हम रोकते नहीं है, रुकता नहीं है। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि हमारी जो कल्पना है, हमारे जो विचार है, हमने कुछ नेगेटिव थॉट्स देख लिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कुछ नेगेटिव विचार हमारे मन में आ गए, तो क्या करोगे आप? उसको एक पकड़ के बैठोगे, उसको इमेजिनेशन करोगे, उसकी और कल्पना करोगे ताकि उसका विस्तार हो, तो मतलब हमारा राहु खराब हो गया। या उसको बिल्कुल फ्लो में जाने दीजिए, उसको रोको मत, उसको बिल्कुल जाने दो, फ्लो में जाने दो, निकलने दो अपनी आंखों के सामने से। एक बात ध्यान दीजिएगा, विचार इतने क्रिएटिव हैं कि अगर आपने एक विचार पे फोकस नहीं किया तो दूसरा विचार भी प्रकट हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन हमको लगातार प्रभावित करता रहता है, हमको लुभावना बातें करता रहता है। अगर एक विचार से हम प्रभावित नहीं हुए तो हमारा मन तुरंत दूसरे विचार पे काम करना चालू कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने अगर कोई नेगेटिव थॉट छोड़ा है तो ये हमारा राहु का अच्छा संकेत है कि हमने उसको बहने दिया, और उसका एक ही तरीका है कि उस विचार को बहने दीजिए, उस विचार को फ्लो करने दीजिए, रोकिए मत। बहुत सारी बार क्या होता है, नेगेटिव चीजें हो गया, लोगों ने पकड़ के बैठ लिया, नहीं ये नेगेटिव बात नहीं करना, नेगेटिव बात नहीं करना। अच्छा, उससे हो क्या रहा है? क्या नेगेटिव चीजें वापस से हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है? अरे नहीं करना है तो बार बार आ रहा है। अगर आपने एक बार उसको छोड़ दिया फ्लो में, तो वो निश्चित तौर पे खत्म हो सकता है, लेकिन आपने उसको फ्लो मतलब, है ना, फ्लो होने से पहले ही, प्रभावित होने से पहले ही उसको बीच में ब्रेक कर दिया, तो वो तो फिर निकल के आएगा। तो ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि राहु का उपाय करना है तो कैसे करोगे? राहु मतलब फ्लो, राहु मतलब फ्लो में बहने दीजिए। और जो हमें लगता है कि यार ये विचार हमारे करियर के लिए पॉजिटिव है, ये विचार हमारे ज्योतिष के लिए बढ़िया है, ये विचार हमारे व्यापार के लिए बढ़िया है, ये विचार हमारे लिए उसके लिए बढ़िया हो सकता है, उस विचार पे कल्पना करना चालू करें, राहु आपको राजा बना देगा। और जो विचार हमारे काम के नहीं है और उस विचार पे कल्पना करना चालू कर दिए, राहु आपको पागल बना देगा। तो राहु के पास सारे कैरेक्टर है, बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़ा व्यक्तित्व में भी राहु के अच्छे गुण होते हैं। और व्यक्ति अगर कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल निरस हो गया है, बिल्कुल फालतू का आदमी हो गया है, वहां पर भी राहु ही एक्टिवेट है। तो ध्यान दीजिएगा कि यही राहु हमारा माइंडसेट दोनों तरह से कार्य कर सकता है, और इसी में सब कुछ है। तो राहु को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए एक ही चीज ध्यान रखना है कि बहना आना चाहिए। नेगेटिव हो तो बहा दीजिए, और पॉजिटिव हो तो उसको कल्पना करके बढ़ा दीजिए। आशा आपको वीडियो के माध्यम से राहु के रेमेडीज प्रैक्टिकल थॉट्स में समझ में आ रहे होंगे, और मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम।